नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ स्मॉल कैप टाइप कंपनी के बारे में, कुछ मतलब 3 में स्मॉल कैप टाइप कंपनी के बारे में बात करूँगा। ये तीनों कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है और जिस तरीके से फ्यूचर में परफॉर्मेंस करने वाला है, वो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस होने वाला है। क्योंकि तीनों कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसका डिमांड फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसके साथ-साथ इस कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल और इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम भी कर रहा है। उस हिसाब से मैं इस तीनों कंपनी के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और तीनों कंपनी स्मॉल कैप टाइप है, तो यहाँ पे तो स्मॉल कैप मतलब रिस्क तो रहेगा ही, तो स्टॉक मार्केट मतलब रिस्क तो होगा ही। और स्मॉल एंड मतलब मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर हाई रिस्क होता है। और जहाँ पे हाई रिस्क है, वहाँ पे हाई रिटर्न मिलने का भी पॉसिबिलिटी होते हैं। तो आप रिस्की प्लेयर है, मतलब आप रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, तो उस हिसाब से इस वीडियोस को जरूर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप कहेंगे सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो अवॉइड कर सकते हैं इस वीडियो को। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है, आप रिस्क लेंगे तभी तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होंगे। अगर रिस्क ना लेकर काम करेंगे तो आपको एवरेज रिटर्न हमेशा मिलेगा। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से ही काम करेंगे जितना आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है। तो मैं तो रिस्क लेना जानता हूँ, और मैं मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क को मैनेज करना है, वो मैं आपको हमेशा मेरे वीडियो के माध्यम से डिस्कशन भी करता हूँ। तो चलो इस वीडियो के अंदर मैं दिखा देता हूँ कौन सा कंपनी है। उससे पहले एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक डेटा पब्लिश किया गया है, और वो भी मानी एक्सेल इस तरीके से कुछ वेबसाइट्स ने पब्लिश किया। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पब्लिश जो किया कि कुछ स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स है, उसकी डेटा यहाँ पे पब्लिश किया। उसमें से जो पॉपुलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो इस फंड ने देखिए 1 साल में 28% का रिटर्न दिया, 3 साल में 50% और 5 साल में 18%। और देखिए एसबीआई का जो स्मॉल फंड है वो 20%, 40% 3 साल में, और उसके बाद देखिए 5 साल में 16%। तो कोटक जो है वो 14% और 3 साल में 46% और 5 साल में 17%। इस ये परसेंटेज दिखाने का मेरा मकसद क्या है? मकसद यही है कि आप लास्ट 3 ईयर्स में देखेंगे तो डेटा 40 to 50% के आसपास रिटर्न दिया। तो स्मॉल कैप कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में 50%, मतलब सोचिए आपको कितना परसेंटेज रिटर्न दिया। आपको 3 साल में आपका फंड 1.5 गुना कर दिया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया। और इसीलिए स्मॉल कैप टाइप कंपनीज के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, इस तरीके से मल्टीबिगर रिटर्न पाने के लिए। हाँ, आप कहेंगे सर स्मॉल कैप मतलब तो हाई रिस्क है। बिल्कुल, जहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस है वहाँ पे तो रिस्क तो रहेगा ही। तो इसी के साथ इसी के मतलब डिस्कशन के साथ में आपको डिटेल्स दिखाऊंगा कि कंपनी कितना रिस्की है और कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम आप देखेंगे कि ज्योति रीजन्स एंड अधिसाब्स लिमिटेड। तो ज्योति रीजन्स एंड अधिसाब्स लिमिटेड देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। आप पीडीलेट के प्रोडक्ट तो जानते ही है। पीडीलेट का प्रोडक्ट क्या है? पीडीलेट का प्रोडक्ट भी एक रीजन एंड अधिसब्स प्रोडक्ट के ऊपर है। तो उसी सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और ज्योति रीजन्स एंड अधिसब जो लिमिटेड है, इसका प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसका नाम है यूरो। तो यूरो प्रोडक्ट के साथ कंपनी काम करते हैं। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में मैं आपको बात करूं तो कंपनी एक गुजरात बेसिस कंपनी है। और कंपनी देखिए इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं पहले बोल चुका हूँ, यूरो नाम से आपको देखने को मिलेगा। कंपनी 14 स्टेट में खुद का प्रोडक्ट को बेच रहा है। और उसके साथ साथ 300 से भी ज्यादा सेल्स इसका पॉइंट्स है। उसके साथ 35 ब्रांचेस है। और कंपनी का 3,000 से भी ज्यादा एक्टिव रिटेल कस्टमर्स है। और 50 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और 3 लाख से भी ज्यादा आप देखेंगे तो कारपेंटर्स है। मतलब इतनी बड़ा मार्केट को वो फैला के रखा। देखिए, कारपेंटर्स मतलब क्या है? कंपनी का जो रीजन्स एंड अधिसब का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो ग्लू गम का प्रोडक्ट है, वो कारपेंटर के अलावा जब यूज कम होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कारपेंटर को कस्टमर्स ही इसके पास देखने को मिलेगा। अब इस कंपनी का प्रोडक्ट देखिए, एंटी जो मतलब ट्रिम्ड एप्लीकेशंस है, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ वाटर प्रूफ जो प्रोडक्ट्स है, एंटी जो ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। कोल्ड एंड हॉट जो प्रोसेस एप्लीकेशंस है, प्रेस एप्लीकेशन, उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो कंपनी वाटर प्रूफिंग, एंटी टेम्स जो फास्ट ड्राइंग 2 and 3 आवर्स के लिए, वो भी प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। कंपनी हर कैटेगरीज के जो अधिसा प्रोडक्ट है उसी को बेचते रहते हैं।
कंपनी के जो मेनली जो 3 प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो एक्सट्रीम 3 हाई स्ट्रॉन्ग, उसके साथ यूरो ईडब्ल्यूआर एंड ईडब्ल्यूआर 2 D2 प्लस। तो ये जो 3 प्रोडक्ट है वो हाई पैकेजिंग में और हाई मतलब सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी मेनली जो मतलब इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं वो जितने सारे इंटीरियर्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो कारपेंटर्स वगैरह जो काम करते हैं उसके ऊपर ही कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। इसका डिमांड अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया का जब ग्रोथ हो रहा है तो हर किसी व्यक्ति के पास पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, और पर कैपिटल इनकम बढ़ेंगे तो हर किसी व्यक्ति घर में डेकोरेशन का काम कराएगा। तो इस बेसिस में इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि मार्केट लीडर सर पीडीलाइट है, क्या पीडीलाइट को छोड़कर इस कंपनी का प्रोडक्ट वो खरीदारी करेंगे? बिल्कुल खरीदारी करेंगे, क्योंकि मार्केट में देखिए एफएमसीजी के कितने सारे प्रोडक्ट्स है। क्या वो सारे कंपनीज काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो छोटा कंपनी है, रिस्की तो जरूर है, फिर भी रिस्क लेकर आपको काम करना है, तभी आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 2000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का पी रेशियो कितना है, 38 के आसपास है। आरओसी आरओई देखिए बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा, 72 से 55% के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो भी सस्ते में है, इनकम बहुत शानदार है, और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग अच्छा खासा है। मुझे 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा, इंटरेस्ट कवरेज तो सारे हद पार कर दिया, और कंपनी के ईबिटा मार्जिन और आरओसी भी और रिटर्न ऑफ एसेट तीनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी यही चीज में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ते गए। हर साल में कंपनी खुद का पिछले सालों के सेल्स से ज्यादा सेल्स किया। तो यही तो कंपनी का पॉजिटिविटी है, यही तो कंपनी का स्ट्रेंथ है। कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा, उसके बाद कंपनी देखिए हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट भी किया। कंपनी लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी प्रॉफिट नहीं करते थे, उसके बाद 2018 के बाद कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन की। तो कंटिन्यू प्रॉफिट को मेंटेन कर इस बार कंपनी 53 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता गया, कर्जा तो जीरो है, फिक्स एसेट भी बढ़ते गए, और इसीलिए शायद प्रोमोटर और इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से पब्लिक ही निवेश करके रखा। छोटा कंपनी है इसीलिए एफएस ने उतना बड़ा माल नहीं उठाया। तो मैं मानता हूँ पीडीलेट इसका कंपटीटर है, उसको टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। तो टक्कर देने के लिए कंपनी नहीं आया है, कंपनी खुद को अलग प्रेजेंस बनाने के लिए आया है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी कितने शानदार तरीके से रिटर्न दिया। अगर मैं जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक की परफॉर्मेंस दिखा दूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 29,000% का रिटर्न दिया, मतलब 290 गुना आपको फंड रिटर्न कर दिया। तो ये अगर मैं एवरेज के बारे में बात करूं तो कंपनी स्टार्ट हुआ देखा जाए तो 2014 में स्टार्ट हुआ, सॉरी 2004 में स्टार्ट हुआ। तब से लेकर कंपनी किस तरीके से प्रेजेंट किया आप खुद आप देख सकते हैं। कोविड के सिचुएशन से भी अगर मैं आपको डेटा दिखा दूं तो ऑलमोस्ट 4,900% के आसपास रिटर्न दिया। तो क्या फिर से कंपनी मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कंपनीज के ऊपर इतना परसेंट ना मिले, कंपनी परसेंट अगर आपको 100% भी रिटर्न मिले तो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। 100% नहीं, 10% भी रिटर्न मिले तो भी आपको बड़ा बन जाएगा। 10% मतलब 10 टाइम्स, 10% नहीं 10 टाइम्स भी रिटर्न मिले तो भी मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी अभी टॉप लेवल में है। कभी भी इस कंपनी के ऊपर मौका मिले तो जरूर स्टडी करके कुछ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो टोटली रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो आप सभी जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट फोकस रखे है रिन्यूएबल एनर्जी को टॉप लेवल में पहुंचाने के लिए। जहाँ पे बाहर की अलग अलग कंट्रीज, जहाँ पे अगर रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनीज दिखा दूं तो ध्यान से इस चीज को देखना, जहाँ पे चाइना नंबर 1 पोजीशन में है, और उसके बाद कौन है, यूएसए है, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद इंडिया है। तो सोचिए इंडिया आज वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्रीज है, तो उस हिसाब से इसका ग्रोथ होने का चांसेस है, और ब्राजील और यूएस जैसे कंट्रीज को भी वो ओवरटेक जरूर करेगा। तो उस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जीज कंपनी है उसके ऊपर अभी से आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट भी बहुत तेजी से उसके ऊपर काम भी कर रहा है, उसके ऊपर अनाउंसमेंट भी कर रहा है, उसके ऊपर बजट भी पेश कर रहा है, और G20 जो साइन हुआ है वहां पर भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा भी किया गया है। क्योंकि ग्लोबली मार्केट में हर मतलब कंट्रीज को यही बोला जा रहा है कि अगर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम ना करें तो इकोसिस्टम जो है ग्लोबली जो इम्पैक्ट आ रहा है
जो इकोसिस्टम खत्म हो रहा है वो खत्म को रोकना चाहिए, तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना होगा। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी अलग-अलग जगह पे खुद का जो सोलर प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे इंस्टॉल भी कर रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंदाव, उसके साथ आंध्र प्रदेश, ज़्यादा से ज़्यादा आंध्र प्रदेश एरिया में, तमिलनाडु एरिया में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी देखा जाए तो जो फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या है? जो वाटर्स के ऊपर फ्लोटिंग के हिसाब से देखा जाएगा, मतलब वाटर्स के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट इंडिया में हर जगह पे देखने को मिला है। मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इस तरीके से एरिया में भी बहुत ज्यादा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट देखने को मिला। अब इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और कंपनी बता रहा है कि नंबर वन सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। और उसके साथ साथ कंपनी 1.2 गीगावाट प्रोजेक्ट कंपनी मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट इंस्टॉल कर चुके हैं। 22% सीएजीआर के आसपास कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है। और सोचिए कंपनी का 12 अलग, मतलब 12 गीगावाट जो मॉड्यूल कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली कंपनी कंटिन्यूसली काम कर रहा है। और कंपनी का जो टारगेट है 5.4 गीगावाट सेल कैपेसिटी 2024 के हिसाब से कंपनी कंपीट करने वाला है। कंपनी इंडिया के नंबर वन मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और कंपनी 10,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एंड पम्प्स एंड टेलीकॉम एंड रूफटॉप इसके ऊपर कंपनी काम कर चुके हैं। कंपनी का 7,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज है, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी के एम्प्लॉइज है। और कंपनी का 6 गीगावाट मॉड्यूलर जो सप्लाइड है वो यहाँ पे ग्लोबली मार्केट में कंपनी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट मतलब एक्सपोर्ट कर चुके हैं 68 कंट्रीज में, ये भी कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग मतलब सॉल्यूशंस है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी का ऑथोराइज जो सेल्स पॉइंट्स है और फ्रेंचाइजीज है वो 1400 से भी ज्यादा इंडियस कस्टमर्स है। तो एक हाई स्टेबिलिटी है, हाई स्ट्रेंथ है इस कंपनी के ऊपर। अभी कंपनी का प्रोजेक्ट देखिए, सोलर के ऊपर, रूफटॉप के ऊपर, ऑफ ग्रिड के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। सोलर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स एंड वाटर पंप्स इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। सोलर थर्मल सॉल्यूशंस के ऊपर, एनर्जी स्टोरेज के ऊपर, साथ ही साथ फ्लोटिंग सोलर्स के ऊपर, मॉड्यूल्स मतलब माउंटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, साथ ही साथ ईपीसी सर्विसेज के ऊपर, ऑन ग्रिड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं। लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। सोलर पार्टनर्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इसका मतलब कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचर के विजन्स के हिसाब से ही देखने को मिला है। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर लगा वो देखकर आपको सबसे इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट भी जगेगा। इसका कस्टमर बेस देखिए, L&T, बीपीसीएल, रिलायंस, आदित्य बिरला, एमएसएल, एनटीपीसी, जिंदल स्टील, साथ ही साथ सेलो, साथ ही साथ अदानी, और भी देखिए दिग्गज दिग्गज कंपनी इसके पास है। तो बड़े से बड़े जो कस्टमर है इसका, बहुत बड़ा से बड़ा कस्टमर इसका देखने को मिलेगा। तो जो कस्टमर बेस है उस कस्टमर बेस में कंपनी आगे बढ़ रहा है और आगे भी अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे। अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करो, कंपनी 2600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। पी रिसोर्स 47 के आसपास है। और कंपनी के देखिए जो आरओसी आरओई वो बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। कर्जा है, मतलब एक लेवल में कर्जा है। कंपनी खुद को ग्रोथ कर रहा है तो कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। और कंपनी का एनुअली इनकम भी देखिए 55 करोड़ के आसपास है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। अगर यही चीज में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स इंक्रीज किया, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए, और इस बार हाईएस्ट तरीके से कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया। लास्ट कुछ ईयर्स में, मतलब 2020-21 में कंपनी लॉस किए थे, उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी कर रहा है। सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी और भी शानदार है, और रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी बहुत शानदार है। और कंपनी जो रिटर्न दिया आपको वो देखने वाला बात है। कंपनी 3 साल में 300% का रिटर्न दिया, 5 साल में 128%, 10 साल में 55% और 1 साल में 160% के आसपास रिटर्न दिया। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर और पब्लिक के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं दिखेगा। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, इस चार्ट पैटर्न्स के डिटेल्स के बारे में बात करूं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस, अगर मैं सिर्फ कोविड के टाइम से इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको शेयर करूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी 15,000% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 150 टाइम्स रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखे थे तो वो अभी प्राइस बन चुके हैं
150 लाख, इसका मतलब 1 करोड़ 50 lakhs के आसपास। तो इतना बड़ा कैपेसिटी बन चुके हैं। तो आप कहेंगे सर किसने निवेश करके रखे थे और कितने इतना अधिक होल्ड किया? देखिए वो तो मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ आपको यही दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हुआ है। बाकी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है अवंतल लिमिटेड। तो अभंतन लिमिटेड जो है वो एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। और इस कंपनी का जो मुझे सबसे बेस्ट और खासियत लगा, कंपनी टोटल सैटेलाइट मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से काम करते हैं। और इसका जो बेस्ट पॉइंट है वो है जितने सारे इंडियन डिफेंस सेक्टर है और जितने सारे रिसर्च सेंटर है उसके साथ इसका डील है। मतलब उसके साथ जुड़कर कंपनी काम कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उस बेसिस में डिफेंस सेक्टर के। और अ, अभी चंद्रयान सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, इसलिए इंडिया का बहुत अपकमिंग ईयर्स में बहुत सारा टारगेट्स रहेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट के मिशन के ऊपर काम करने के लिए। वो सारे मिशन के ऊपर काम होंगे तो डायरेक्टली फायदा इस कंपनी का होगा। आप कहेंगे सर क्यों? चलो वो ही तो मैं आपको समझाऊंगा। आप देखेंगे कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी मेरिन्स कम्युनिकेशन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो मेरिन्स मतलब कौन सा मेरिन्स जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम किए जाते हैं। उसके साथ कंपनी देखिए टेक्नोलॉजी कस्टमर जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस है उसके ऊपर भी काम करते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कंपनी कोई भी सेक्टर को नहीं छोड़ा, चाहे वो कस्टमर सर्विसेज के ऊपर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर हो, चाहे वो देखा जाए तो हेल्थ सिस्टम के ऊपर हो। सारे सिस्टम के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। और मुझे इस कंपनी के ऊपर जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है इसका क्लाइंट बेस। आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाओगे कि आप कंपनी का देखिए कस्टमर बेस। बोइंग बोइंग कंपनी क्या है? वर्ल्ड के लार्जेस्ट मतलब एरोस्पेस बनाने वाला कंपनी है। तो बोइंग्स के साथ भी इस कंपनी का डील होते हैं। बोइंग्स भी इसका कस्टमर है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर ये भी इसका कस्टमर है। आप देखेंगे तो आर्मी जो इंडियन आर्मी है, जो डिफेंस सेक्टर है डीआरडीओ है, बीएआरसी है, इसरो, एलएनटी, रेल इंडियन रेलवे, साथ ही साथ मेजोगन डक, साथ ही साथ शिप बिल्डर्स। तो इस तरीके से बड़े कंपनीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो इस इतने बड़े बड़े कस्टमर जिसके पास है उस कंपनी के ऊपर एक तो पॉजिटिविटी बनता ही है कि हाँ फ्यूचर में इस कंपनी एक हाई स्टेबिलिटी लेकर चल सकते हैं। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए 1900 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 58 के आसपास है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास ही है, कोई बात नहीं, आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी की इनकम देखिए मार्केट कैप के हिसाब से इनकम तो ठीक है, उतना ज्यादा नहीं है। और कंपनी का कर्जा जो है वो ठीक ठाक लेवल में है, उतना ज्यादा भी कर्जा नहीं है। अगर मैं यही चीज को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स की है पिछले बार की तुलना से। और कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपेंस को भी कंट्रोल करके कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किया। और कंपनी देखिए कंटिन्यूसली लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया और वो भी पॉजिटिवली। अब इसी चीज को मैं सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स के हिसाब से देखा है तो हर तरीके से परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स में देखने को मिलेगा। और कंपनी यहाँ पे बेस्ट तरीके से खुद का प्रॉफिट को और सब कुछ को मेंटेन्स किए। कंपनी एक साल में 130% के आसपास रिटर्न दिया, 3 साल में 125% के आसपास रिटर्न दिया। देखिए रिटर्न देखकर ही किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस देख कर निवेश करिएगा। अगर परफॉर्मेंस सही है तो फिर से उस तरीके से रिटर्न आपको जरूर देंगे। अगर पर्सन परफॉर्मेंस बेकार है और कंपनी भागते जा रहा है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो कंपनीज के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी कंटिन्यूसली कंट्रोल में रखे हैं। और कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर्स और पब्लिक के अलावा दूसरे कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। अभी रही बात इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का जो सिचुएशन था और कोविड के टाइम में इसका जो कंपनी का हालत था आप देखेंगे तो उस टाइम में कंपनी का प्राइस कितना था? सिर्फ 6 रुपीज के आसपास। और आज कहाँ पे चल रहा है? करीबन 240 से 50 रुपीज के आसपास। तो सोचिए कंपनी कोविड लेवल से आज हाईएस्ट लेवल तक मैं टारगेट दिखा दूं तो ऑलमोस्ट 4000% का रिटर्न दे चुके हैं। मतलब 40 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी ने धमाका आपको दिया। तो इस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और ये तीनों कंपनीज के ऊपर स्टडी करके ही कुछ डिसीजन लेना। यहाँ पे ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है,
किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।